हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहाज रसोई रेसिपी। आज हम एक यूनिक डिश लेकर आ रहे हैं, रोस्टेड चना यानी भुने चने की बर्फी। ये डिश बहुत ही स्वादिष्ट है और प्रोटीन, आयरन और न्यूट्रिएंट का पावर हाउस है। इसमें ना ही कोई मैदे का यूज किया गया है, ना ही मावा, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही कोई शक्कर का। इसे घर में मिलने वाले ही इंग्रेडिएंट से आसानी से बनाया गया है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। इतनी सारी खूबियां हैं तो क्यों ना हम इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये खूब पसंद आने वाली है। इससे पहले हमारे चैनल नेहाज रसोई रेसिपी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही टेस्टी और यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए। चना बर्फी के लिए इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमने लिया है भुने हुए चने, जो कि प्रोटीन और आयरन अन्य दूसरे मिनरल का बहुत अच्छा सोर्स है। इसे हम ऐसे भी खाते हैं। चने को हमने एक बड़े बोल भर के लिया है। इसके छिलकों को हम अलग कर लेंगे। छिलके रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में लिया है गुड़, जो कि आयरन का अच्छा सोर्स है। चीनी से कंपेयर करें तो एक हेल्दी ऑप्शन है। पहले तो गुड़ चने का नाश्ता करते थे, जो कि एक सुपर न्यूट्रिशियस और कंप्लीट फूड वाला कॉम्बिनेशन है। साथ में दूसरे इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है खाने वाला गोंद, जो किसी भी पंसारी की दुकान या ऑनलाइन मिल जाता है। आधा बोल बादाम, थोड़ी सी हरी इलायची और 2 बोल फूल मखाने। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। हमने यहाँ लिया है सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन यानी तरबूज के बीज, इसे मगज भी बोलते हैं, पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, अखरोट की गिरी और काजू। ये सब हमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिया है, लगभग 2-2.5 बड़े चम्मच। इसके अलावा बर्फी बनाने के लिए देसी घी यूज करेंगे। सबसे पहले मखाने को सेक लेते हैं। एक पैन को गैस पर थोड़ा गरम करेंगे और मखाने को उसमें डालकर धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। रोस्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि मखाने को लगातार चलाते रहें, वरना वो जल सकते हैं। मखाने भी सुपर फूड हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और काफ़ी दूसरे मिनरल्स होते हैं। मखाने रोस्ट हुए हैं कि नहीं, इसके लिए मखाने को उंगलियों से दबाकर चेक करें। अगर दबाने से मखाने एकदम कुरकुरे होकर टूट जाते हैं और इनका पाउडर बन जाता है तो वो सिक चुके हैं। लगभग 6 से 7 मिनट सेकने के बाद मखाने का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है और वो दबाने से आसानी से टूट रहे हैं। इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसमें थोड़ी सी इलायची भी ऐड करेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। इलायची के छिलके निकाल लेंगे और दानों को कूट लेंगे, जिससे ये पाउडर बन जाएगा। अब बाकी ड्राई फ्रूट्स को सेकेंगे। सबसे पहले बादाम को सेकते हैं। उसी पैन में थोड़ा सा घी लेकर बादाम को रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए। यहाँ हम ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग रोस्ट करेंगे, क्योंकि इनका रोस्ट होने का टाइम अलग अलग होता है। अगर साथ में रोस्ट करेंगे तो हो सकता है कोई ड्राई फ्रूट ज़्यादा सिक जाए और कोई कम सिक पाए। बादाम को हमने सेक लिया है। इसे एक थाली या प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। कढ़ाई को हमने बंद नहीं करना है। उसी कढ़ाई में काजू को डालेंगे सेकने के लिए। अलग से घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। काजू का रंग हल्का सा ब्राउन होने लग जाए तो मतलब वो भी सिक गए हैं। इन्हें भी उसी थाली में निकाल लेंगे। अब पंपकिन, सनफ्लावर और तरबूज के सीड्स को सेकेंगे। ये तीनों बीज मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट जैसे ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। इन्हें हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। थोड़ी देर ही सेकना है इन्हें। सीड्स का कलर थोड़ा सा चेंज होते ही इन्हें उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए प्लेट में रख देंगे। अब गोंद को सेकेंगे। 2 टेबलस्पून घी लेंगे पैन में और गर्म होने पर गोंद को इसमें डाल देंगे। ये जो गोंद है वो बबूल वाली गोंद है। इसमें भी मिनरल्स भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इम्यूनिटी के लिए, बोन्स की मजबूती के लिए गोंद काफ़ी अच्छी होती है। मिठाई की दुकान पर आपने कभी गोंद के लड्डू ज़रूर देखे होंगे या खाए होंगे। खासकर ड्राई फ्रूट्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसको तलकर ही यूज़ करते हैं, वरना ये दांतों में चिपकती है। तलने पर ये इस तरह फूलकर सफ़ेद और ब्राउनिश कलर की हो जाती है।
जब ये पूरी तरह फूल जाए तो उन्हें भी थाली में उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब अखरोट सेक लेंगे। अखरोट भी एक सुपर फूड है जिसमें हेल्दी फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। 2-3 मिनट्स के लिए अखरोट को भी सेक लेंगे और फिर उसी थाली में ठंडा होने के लिए रख लेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को सेक कर रेडी कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स को घी में इसलिए सेका जाता है ताकि मिठाई की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, साथ ही इससे टेस्ट भी इन्हांस होता है। सबसे पहले चने को पीसेंगे। चने फटाफट पिस जाते हैं। पिसे हुए चने के पाउडर को एक बर्तन में ले लेंगे। अब हमने मखाने को पीस लिया है, ये भी फटाफट पिस जाते हैं। इसे भी चने के साथ ऐड करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद जिन्हें हमने थाली में इकट्ठा किया था उन्हें भी जार में एक साथ डालकर पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट पीसने में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। बारीक पीस के उन्हें भी बाकी पाउडर के साथ मिक्स कर लेंगे। बर्फ़ी का बेस रेडी हो गया है। अब गुड़ को एक बर्तन में लेकर उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर गैस रख देंगे। जैसे जैसे पानी उबलेगा गुड़ उसमें मेल्ट होता जाएगा। गुड़ को हमने तब तक उबालना है जब तक पूरा गुड़ उसमें मेल्ट होकर डिसॉल्व नहीं हो जाता। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, एक चाशनी जैसा बनाना है। जब तक गुड़ की चाशनी बन रही है हम बाकी काम कर लेते हैं। पैन को फिर लेंगे और उसमें लगभग 3 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी गर्म होने के बाद ग्राइंड किया हुए पूरे मिक्स को पैन में डाल देंगे सेकने के लिए। इसे भूनना ज़रूरी है, इससे बर्फ़ी महीनों तक ख़राब नहीं होगी, इंग्रेडिएंट्स रॉ नहीं रहेंगे और बाइंडिंग भी अच्छे से होगी। धीमी धीमी आंच पर मिक्स को सेकेंगे। थोड़ी देर बाद मिक्स का कलर चेंज होने लग जाएगा, मिक्सचर हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। अब इस स्टेज पर 2 चम्मच घी और डालेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। इसकी महक और बेहतरीन आ रही है, जैसे हलवा बन रहा हो। गैस को बंद कर लेंगे। मिठाई बनाने में थाली या फ्लैट बर्तन का यूज़ करेंगे। उस थाली में अच्छे से घी लगा लेंगे ताकि मिठाई चिपके नहीं। इधर गुड़ की चाशनी भी रेडी हो गई है। देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रखना है। ये ध्यान रखना है कि गुड़ अच्छी तरह पानी में डिसॉल्व हो गया हो। एक जायफल यानी नटमेग को लेकर उसे आधा ग्रेट कर लेंगे। इससे बर्फ़ी का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। अब गुड़ की चाशनी को पैन में डालेंगे, हमारी मिठाई मिक्स में धीरे धीरे ऐड करते हुए। गैस को चालू कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। चाशनी इतनी डालनी है कि मिठाई मिक्स सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा बन जाए। मिक्स में चाशनी डालते टाइम एक छन्नी का यूज़ करेंगे, जिससे कोई सॉलिड पार्टिकल हो तो वो छन जाए। चाशनी ऐड करने के बाद हल्की फ्लेम पर बर्फ़ी के बेस मिक्स को इस तरह चलाते हुए कुक करेंगे, जिससे चाशनी मिक्स में अच्छे से मिल जाए। यहाँ पर चलाते रहना ज़रूरी है वरना मिठाई जल सकती है। आप चाहें तो बर्फ़ी केवल भुने चने और गुड़ से भी बना सकते हैं। अगर चीनी से बनाना चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और मखाने ऑप्शनल है, लेकिन इन्हें डालने से बर्फ़ी और हेल्दी बनती है, साथ ही उसका टेस्ट भी एनहांस होता है। अब इसमें इलायची पाउडर और ग्रेट किए हुए जायफल ऐड कर लेंगे। इस स्टेज पर हलवा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी से इस मिक्सचर की स्टिकीनेस कम हो जाती है और रिचनेस आती है। जब हम बर्फ़ी बनाने के लिए इसे कट करेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। 1-2 मिनट कढ़ाई में अच्छे से चला लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी भी प्रॉपर हो गई है और बस मिठाई मिक्स पककर तैयार हो चुकी है। गैस को बंद कर देंगे और गरम गरम चना गुड़ की बर्फ़ी के मिक्स को एक थाली या बर्तन में निकाल लेंगे। मिठाई निकालने के लिए ध्यान रखें कि ऐसा बर्तन लेना है जिससे किनारे थोड़े उठे हुए हों। थाली इसके लिए बेस्ट है। थाली में घी हमने पहले ही लगा लिया था, घी से मिक्स थाली में चिपकेगा नहीं। मिक्स को थाली में निकालने के बाद इसको थाली में फैला लेंगे करछी से, क्योंकि मिक्सचर गाढ़ा है तो ये काम धीरे धीरे पेशेंटली करना है। फैलाने के बाद पूरी थाली में मिक्स को इवनली लेवल करेंगे। लेवल करने के लिए इसे कटोरी से इस तरह प्रेस कर सकते हैं, जिससे ये सब जगह बराबर फैल जाएगा। इवनली लेवल करने के बाद अब इस मिक्स के ऊपर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स की कतरन को स्प्रेड कर लेते हैं। यहाँ हमने बादाम और काजू की कतरन ली है सजाने के लिए। आप चाहे तो किशमिश, अखरोट, पिस्ता वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहे उससे इसे गार्निश कर सकते हैं।
इसे हल्का सा कटोरी से प्रेस कर लेंगे जिससे ड्राई फ्रूट्स के पीसेस बर्फी में अच्छे से मिल जाएं और इसमें सेट हो जाएं। इसे करीब 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये ठंडी होकर सेट हो जाए। मिठाई हमारी अब रेडी है। अब चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, चम्मच से निकाल के, या बर्फी के शेप में या कोई भी मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं, या हम चाकू या कटर से इसे बर्फी के शेप देकर कट करेंगे। फाइनली हमारे चने और गुड़ की बर्फी अब कट कर रेडी हो चुकी है। आइए बर्फी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो पेश है यमी, टेस्टी और न्यूट्रिएंट से भरपूर बर्फी। देखिए प्लेट में कितनी सही लग रही है। इसे एयर टाइट डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दें तो महीनों तक खराब नहीं होगी। इसको तोड़कर देखिए, इसका टेक्सचर भी कितना सही आया है। सॉफ्ट और दानेदार बर्फी है जो बनाने में भी इजी है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल नेहाज रसोई रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही एक्साइटिंग रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।